मौजूदगी मधेपुरा जिला के मदनपुर पंचायत में है। यहाँ हम अभी बात करेंगे पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं इस पंचायत के किसानों के लिए, उससे हम बात करेंगे, उससे हम परिचय भी उसी से लेंगे। क्या नाम हुआ सर? रविंदर कुमार, मदनपुर पैक्स अध्यक्ष। आप 10 साल से पैक्स अध्यक्ष हैं। जनताओं की अभी तक में क्या सब कार्यभार हुई 10 वर्षों में? देखिए, पैक्स जो है एक पंचायत स्तरीय सहकारी संगठन है जो केंद्र व राज्य सरकार के निर्देश से चलाना होता है। इसमें कुछ भी हम अपने मन से नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे आदमी का हमने पैक्स प्रत्याशी, पैक्स अध्यक्षों का मैंने बाइट सुना है। कुछ आदमी बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो सहकारी संगठन है ये किसान के हित के लिए चलाया गया है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है किसान को जोड़े, किसान के अनाज को सुरक्षित कैसे किया जाए, उसके विषय में कैसे काम किया जाए, उसे संगठन बना करके किसानों के बीच जो भी फसल की उगाई बुआई होती है उसको कैसे उसमें हम उसको कोऑपरेट करें, मुख्य उद्देश्य यही होता है। और सरकार भी हम लोग को यही निर्देशित करती है। सरकार का जो भी योजना है वो हम अपने पंचायत में किसानों को उस धारा में जोड़ने के लिए हम तत्पर रहते हैं। विगत 10 वर्षों से हम पैक्स अध्यक्ष हैं। पहले पैक्स के नाम पे एक चेयर भी नहीं था मदनपुर पंचायत में बैठने के लिए कि पैक्स होता क्या है। यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं उनको कम से कम ये पता चल चुका है 10 सालों में कि पैक्स अध्यक्ष भी होते हैं, पैक्स कार्यालय भी होते हैं। और इसके लिए मैंने बहुत काम किया है। हमारे पैक्स में कोई जमीन नहीं थी, कई जगह पे सरकारी राज्य सरकार की जमीन थी जहां पे कोई रास्ता का व्यवस्था नहीं था। हम इसमें जितना हमसे हो पाया हमने प्रयास किया और हम सफल भी हुए। मेरा सबसे पहले जब हम पैक्स चेयरमैन बने थे हमने बहुत सारे किसानों का धान खरीद कर लिया। मेरे पास धान रखने का जगह नहीं। हमारे नजदीक में ही भराई बाजार है, वहां पे जिला परिषद के तरफ से कुछ रूम बनाया गया था जिनको हमने किराया पर लेकर के वहां पे धान रखना शुरू किया। और स्थिति ऐसा हुआ, मकान की स्थिति ठीक नहीं थी। सारे धान के बोरा को चूहा काट करके नष्ट कर दिया और किसान को हम अपने स्तर से जैसे हुआ वैसे उसको पैसा दे करके सही समय पे उसका भुगतान कर दिया। लेकिन उस बार जो हमें लॉस लगा, उसके बाद हमने एक ही बात ठाना है कि पहले पैक्स का कार्यालय बने, पैक्स का गोदाम बने। जहां तक कार्यालय नहीं बना है हमने बनवा दिया है। आप सुनिए, हम वही बतला रहे हैं कि उसी समय हमने अपने पैक्स के जितने भी सदस्यों को बुलवाया, एक आम सभा किया, बैठक किया। उसमें हमने सभी किसानों की राय को जाना और हमने भी बहुत सारे किसानों से ये इस बातों से अवगत करवाया कि हमको पैक्स कार्यालय बनाने के लिए जमीन चाहिए। और हमने जमीन लीज पर ले करके पैक्स गोदाम 500 MT का विगत 2 सालों के अंदर बनवा के, और पैक्स कार्यालय के पास जाने की कोई रास्ता नहीं थी। हमने सभी किसानों से बात की, जो भी जमींदाता लोग थे, बात करके वहां तक रास्ता वीडियो साहब से मिले, प्रमुख साहब से मिले। उसमें मुखिया जी का भी बहुत सहयोग रहा। आज हमारे पंचायत में पैक्स गोदाम भी है, पैक्स कार्यालय भी है। और कभी आपको मौका मिले तो आप मेरे कार्यालय पे भी आके घूम के देख सकते हैं हमने किस तरह की व्यवस्था की है। किसानों के लिए समुचित जल की व्यवस्था की है, उसको बैठने के लिए व्यवस्था किए हुए हैं। और जितने भी मेरे किसान भाई आते हैं
वो अपना फसल लेकर के उसकी रख रखाव की भी जिम्मेदारी के लिए मैंने लोग को रख रखा है, और उन सभी किसानों का भुगतान स्वसमय हम करवा देते हैं। तीसरी बार मैदान में क्या कहेंगे अपनी पंचायत वासियों को? हम तो नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं। आप मेरे पंचायत में घूमिए, पता करिए। पैक्स के अलावा भी कुछ पंचायत के कार्य होते हैं जिसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और सामाजिक छोटी मोटी समस्याओं को भी सुलझाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो एक आपसी भाईचारा बना करके, और हम सभी टीम वर्क करके समाज की छोटी मोटी समस्याओं को भी सुलझाते हैं। और मेरा काम ही यही है कि जनता के बीच में रह के जनता का सेवा करना, और उसी के आशीर्वाद से तो आज विगत कई सालों से हम इस कुर्सी पे काबिज हैं, और हमें संभावना नहीं, पूर्ण विश्वास है, अपार समर्थन है मेरे पास। जनता हमसे खपा नहीं है, और क्या बोलेंगे। नामांकन कब है सर? मेरे नामांकन का तिथि हमने निर्धारित 18 तारीख को किया है। 18 तारीख को विशाल नामांकन हम करने जा रहे हैं, और जनता का अपार समर्थन है। अपने पंचायत वासियों को क्या कहेंगे नामांकन के लिए? हम सभी पंचायत वासियों से निवेदन करेंगे कि सभी पंचायत के महान जनता मालिक हमारे नामांकन में आए, और हमें आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर अभिवादन करें। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अपने कार्यों के बारे में बारी बारी से समझाए, किस तरह से अपनी पंचायत के विकास के लिए, किसानों के हित के लिए कार्य किए हैं, वो आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। आप इसके नामांकन में एक बार अवश्य पधारें। जितने भी मदनपुर पंचायत के किसान भाई हैं, सभी से आग्रह कि आप लोग अवश्य इसके नामांकन में पहुंचे और अपना आशीर्वाद दें। आप देखते रहिए।